नमस्कार। मैं हूं ओम शंकर मिश्र। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए पढ़ाई करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन लैटिन वर्ड कार्बो से बना है, जिसका मतलब होता है कोल। हमारे अर्थ में 0.02% कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और 0.03% है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस चैप्टर में हम कार्बन के कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वो अपना ऑक्टेट 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता है। पहला है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, या दूसरा है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब होगा ये कि उसके न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन है, उनको 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा। और जब कोई एलिमेंट आपस में अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकें, तो जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसी तरीके से जो बॉन्ड एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं उनको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अब इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होता है। उसके के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको के सेल कम्प्लीटली फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता यह है कि हाइड्रोजन के 2 एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और हाइड्रोजन अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, यानी कि हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन, जिसका के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड को ऐसे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से हम क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको आप आराम से स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन मॉलिक्यूल्स, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते हैं। इसी कारण उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अब्सेंस होता है। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। इनके कंपाउंड्स जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन जो H बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। और अब कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड में अंतर क्या होता है देखा जाए तो देखो भाई, कोवेलेंट कंपाउंड के पास लोअर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड के पास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स आयोनिक कंपाउंड से कम होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन से बनते हैं। और अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं को एलोट्रॉप्स कहा जाता है। कार्बन्स 2 अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म या एमॉर्फस फॉर्म जैसे कोल हो गया, चारकोल हो गया, एसेट्रा। चलिए अब डायमंड के बारे में चर्चा करते हैं। डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होता है। ये बहुत हैवी होता है और ये हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस है।
ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हर एक कार्बन एटम चार दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू लिंक्ड होते हैं और एक मजबूत 3D नेटवर्क बनाते हैं। इसके यूजेस हैं कि ये मार्बल्स, ग्रेनाइट और ग्लास की कटिंग में काम आता है। इससे गहने बनते हैं और इनका यूज़ आई सर्जरी में भी होता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ये एक ओपेक सब्सटेंस है ग्रेइश ब्लैक कलर का। ये डायमंड से हल्का होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और हीट का बैड कंडक्टर है। जलने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें एक कार्बन एटम तीन दूसरे कार्बन एटम से लिंक्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू और एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करते हैं, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसी तरीके से लेयर्स बनते हैं और सब लेयर एक दूसरे से वीक वांडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। इसका यूज़ हम लोग लुब्रिकेंट्स के तरह करते हैं। ये सेल में इलेक्ट्रॉन्स बनाने के काम में आता है और इसका यूज़ पेंसिल के लीड बनाने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस की। तो ये रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड होता है। न ही ये ज़्यादा हार्ड होता है और न ही ये ज़्यादा सॉफ्ट, और जलने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें कार्बन के 60 एटम्स हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स के फॉर्म में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसके एक मॉलिक्यूल में 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स होते हैं। तो अब बस पार्ट 1 में बस इतना ही। इस वीडियो ने आपका थोड़ा भी मदद किया हो तो इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।